गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कल यूपीएससी प्री 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत बहुत बधाई, और उन्हें मेंस की तैयारी में और अच्छी सफलता मिले, इंटरव्यू तक पहुँचे, इंटरव्यू पास करें, ये मैं कामना करता हूँ। साथ में जो बच्चे पास नहीं हुए हैं उनके लिए मुझे सांत्वना है, मुझे दुख है कि वो लोग पास नहीं हुए। मैं मानता हूँ कि ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है, फिर भी जो लोग पास नहीं हुए हैं उनको दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3 दिन का समय दीजिए, कहीं जाइए, बाहर घूम कर आइए और फिर से अपने पढ़ाई में लग जाइए। हम मानते हैं कि इस बार का क्वेश्चन आसान था, हम सब ने जितना चाहा था कि इस बार क्लियर हो जाएगा, नहीं हो पाया। किसी का सी सेट में रह गया, किसी का जीएस में रह गया। हालांकि जीएस आसान था, मैंने भी कई चैनलों को इंटरव्यू दिया था कि जीएस आसान है, परंतु सी सेट में थोड़ा किसी को कठिन लगा और किसी को आसान लगा। तो ये समय घबराने का नहीं है, हमें हिम्मत के साथ फिर से अपने आगे की जो तैयारी है उसमें 2-4 दिन का समय लेकर जितना रोना है, जितना गाना है गा लो, धो लो, मगर कोई भी गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि ये परीक्षा है, एग्जाम है। ये यूपीएससी हमारा लाइफ नहीं है। यूपीएससी से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है हमारे लिए कोई और सुविधा और कोई जो चीज़ है वो भगवान तय करके रखा हो। यहाँ पे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण देंगे कि एक बार वो कहीं गए थे उत्तराखंड में एग्जाम देने, वो पास नहीं हुए। यहाँ तक कि वो जब गए थे तो उनकी बहन ने अपने गहने उनको दिए थे कि बेच कर दिए थे कि जाओ तुम एग्ज़ाम देकर आओ, परंतु वो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए। उनको लग गया था कि अब पास नहीं हो पाएंगे, और वो यहाँ तक कि उनको वहाँ से रिटर्न होने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो एक पहाड़ी पर चढ़कर वो कूदने ही वाले थे कि तब तक एक तपस्वी ऋषि ने उन्हें रोक लिया और उनको ये कहा कि भगवान ने तुम्हारे लिए कोई और चीज़ रखा है, इसलिए तुम्हें आहत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इतनी छोटी सी एग्ज़ाम के लिए तुम्हें यहाँ से कूद कर जान देने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हें इससे बड़ी चीज़ें सोच कर रखी। उसी तर्ज पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी हमारा जीवन नहीं है, डू एंड डाई की स्थिति में हम नहीं रहेंगे। जो भी होगा हम आगे स्टेट पीसीएस है, छोटी मोटी एग्जाम है, उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। यूपीएससी हमारा मेन फोकस है, हम उस पर एग्ज़ाम देंगे, उसकी तैयारी करेंगे, वो हमारा मोटिव है, परंतु हमें छोटी छोटी एग्ज़ाम भी देना होगा। काफ़ी बच्चों का ये अहम होता है कि हम इतने बड़े तैयारी करके हम ये छोटी सी एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा एग्ज़ाम क्रैक करके अपने पास रख लो ताकि माता पिता पे बर्डन ना पड़े, आपको कोई समाज के दूसरे कोई कुछ कह ना सके। इसलिए हमें एक छोटा ना छोटा जॉब ढूंढकर अपना जो लाइफ है उसको सिक्योर करना होगा, फिर उसके साथ हमें यूपीएससी में तैयारी करना होगा। हम मानते हैं कल एग्ज़ाम आया, उसके बाद माता पिता भी बहुत दुखी हुए। हम यूपी, बिहार और बाकी राज्यों के भी लोगों को कहते हैं कि हम जो बच्चे पढ़ने आते हैं हम अकेले नहीं पढ़ते, हमारे साथ माता पिता, भाई, बंधु, बहन, सारे लोग एक साथ तैयारी करते हैं। तैयारी मतलब केवल यूपीएससी के लिए ही नहीं होता है, कोई खाना के लिए, कोई पैसा के लिए, हर एक चीज़ का अपना अलग अलग सिचुएशन है। सब लोग एक साथ भरोसा रहता है कि हमारा बेटा गया है, हमारा बेटी गई है पढ़ने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ होगा। तो हम माता पिता भी जितने दुखी हुए हैं, हम मानते हैं कि उनको अपने बच्चे पे गर्व है। कितने बच्चों को भरोसा नहीं है, ये हमें माता पिता से आग्रह करते हैं कि इस समय बच्चों को डांटने, डपटने और उन्हें दुखी करने का समय नहीं है। माता पिता आप नहीं समझते कि यहाँ पे बच्चे कितने मेहनत करते हैं और कितने कष्ट में झेलते हैं। गांव गिराम के लोग तो यही समझते हैं कि बच्चा दिल्ली गया है तो खूब मौज मस्ती कर रहा होगा, खूब पैसे उड़ा रहा होगा, खूब ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, उसमें हज़ार दिक्कतें हैं, पानी का दिक्कत, बिजली का दिक्कत, लाइन का दिक्कत, खाने पीने का दिक्कत। वो मानते हैं कि जो लोग पीजी में रहते हैं उनके लिए खाना पीना ये सब ठीक है, मगर उनको हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहता जो बाहरी खाना खाते हैं, इसलिए हमें खाना बनाना पड़ता है। जो खाना बनाते हैं उनके लिए पानी, सब्जी, दाल, चावल। अब समझ लीजिए एक औरत जितना काम घर में बैठ के करती है उतना एक बच्चा अकेले यहाँ पे करता है। उतना करने के बाद फिर जाता है पढ़ाई करने, और ऐसे बच्चे को आप डांटते हैं, डपटते हैं। उनके मानसिक स्थिति को समझिए। हम हर एक माता पिता से यही आग्रह करते हैं। कौन बच्चा अपने लाइफ से खिलवाड़ करना चाहता है? कोई भी बच्चा अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। कोई भी बच्चा ये सोचता है कि अगर हम बाहर निकले हैं तो हम अगर यूपीएससी चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने निकले हैं तो हम उसको क्रैक करके ही जाएंगे। हमारे
जो समाज के लोग हैं ऐसे कर देते हैं कि डू एंड डाई की स्थिति हो जाती है। अगर बच्चा गया है तो उन्हें जॉब लेकर ही आना, नहीं तो इतनी बदनामी होती है, इतनी बेइज्जती होती है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता। हमारे यूपी बिहार में तो ऐसे ही समाज के इतने प्रेशर हैं कि आप झेल नहीं सकते। तो बच्चा इसीलिए यहाँ पे आता है कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ करके ही जाना है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा हर एक माता पिता को कि आप सब अपने बच्चे को परेशान ना करें। बच्चा आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति समझ रहा है। आप जिस दुख में हैं, आप उस कष्ट में, उससे कई गुना बच्चे के ऊपर प्रेशर है। तो हम आप सबसे एक ही आग्रह करते हैं कि इस समय आप बच्चे को सपोर्ट करें, बच्चे के साथ खड़े रहें, बच्चे को कहें कि इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, ये नहीं हुआ छोटे एग्जाम क्रैक करो। हम मानते हैं कि इस समय देश में ऐसी स्थिति चल गई है कि जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है वो पेपर ही लीक हो जा रहा है, पेपर लीक का भी मुद्दा है। तो इसलिए आप सभी माता पिता से हम आग्रह करेंगे कि बच्चे को कम से कम परेशान न करें, क्योंकि बच्चा खुद भी इतने परेशान है, इतना टूट चुका है, इतने वर्षों की मेहनत उसकी बर्बाद हो चुकी है, परंतु आखिर क्या ही कर सकते हैं। ये एम ए बी ए ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे एक ही आग्रह करता हूँ, परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों से यही आग्रह करूँगा कि बिल्कुल परेशान ना हो, हम ज़रूर क्लियर करें। ऐसे बना सकते। आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।